या किसी और चीज़ से वो बनाएं, उसमें वो डिप करें, बाद में उसे आप ड्राई कर लें, फिर आप देखें उस पर जब कोटिंग आ जाएगी, अगर वो 1 दिन में या 2 दिन में ख़राब होता है, शायद वो 3 दिन तक चल जाए, 4 दिन तक चल जाए। तो ये चीज़ चलेगी कि वो किस चीज़ पे है। आपने जो पैसे दिए ना कि हम डाल लेके सवाल ये पूछना था तो आप जो कोई भी हम फूटा यहाँ टीम तक वाला कि तैयार करवाते हैं तो क्या ठीक है, आप स्टार्ट में है उसको टेस्ट पास भी करती है या लीगली तौर पर हमें वो अलग प्रोसीजर करना पड़ता है? वो उसको अलग प्रोसीजर है, क्योंकि जो आपने सर्टिफिकेट लेना है, जो चीज़ बनानी है, वो चाहे हमारी चीज़ उन्हें दिखाएं, फिर उन्होंने कहा ये म्यार के ऊपर पूरी उतरती है, इसका लेबल लगाएं, क्योंकि हम आपको लेबलिंग की ट्रेनिंग तो नहीं दे रहे, हम आपको ये कह रहे हैं कि आपको जो फूड अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है या जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमने तो उस स्टैंडर्ड की आपको चीज़ बना के देनी है, वो चेक कर सकते हैं। हाँ, क्वालिटी टेस्ट लैब्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। हमारे पास क्वालिटी लैब है, लेकिन उसमें सारे टेस्ट नहीं हो सकते, यानी कि हमारी ना अपनी लिमिटेशन है। हमारी बायोकेमिस्ट्री लैब है, ISO 17025 एक्रेडिट लैब है, जिसमें सीरियल लैब है, लेकिन उसमें हम चूँकि हमारी जो वैरायटियाँ बनती हैं ना, उसके टेस्ट करते हैं कि उसकी प्रोटीन कितनी बढ़ गई, उसका फैट कितनी बढ़ गई या कम हो गई, उसका फाइबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्योंकि यील्ड के साथ साथ वो कहते हैं ये चीज़ें भी बताओ कि उसकी क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ा। लेकिन जब आप कहते हैं कि हमने तो जी इसमें कैरोटीनॉइड्स मालूम करने थे, हमने तो इसमें फलाना एसिड मालूम करना था, क्योंकि बाहर वाले कहते हैं मेथी में तो ये चीज़ होती है, वो चीज़ मालूम करके बताओ। वो HPLC GCP होनी है, वो इंस्ट्रूमेंट अगर पास नहीं है वो किसके पास है? फिर ऐसे होंगे ना, हम कहेंगे आपको PCS है या चल जाए, नियाम में चले जाएं, और सूरतें देते हैं, नियाम वाले भी आपको टेस्ट करके देते हैं, निजी वाले भी, और PCS है या लोअर वाले भी। अब मैं अपना एक प्रोजेक्ट मिसाल लेता हूँ, ये मैं ना मार्टन वालों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये देखें ना, ये ड्रिंक बनाया था जिसको उन्होंने हाथ में पकड़ी है, इसमें हमने ना विटामिन D का एडिशन किया था, लेकिन अब विटामिन D की मेरे पास सूरत नहीं है, मैं PCS से यहाँ से कुछ पैसे दे के टेस्ट करवा रहा हूँ, ताकि हम रिकमेंडेशन दे सकें कि वाकई इसमें विटामिन D इतनी रिटेन रहती है। तो ये है कि हम आपको गाइड करेंगे, मतलब आप कहते हैं मशीनरी चाहिए, तो हम कहेंगे सिर्फ अमीको तो नहीं है, दुनिया में और भी हैं, हम आपको मिला देते हैं। अब आप पे मनसर है कि आपको किसकी डीलिंग अच्छी लगती है, किसका फीडबैक अच्छा लगता है, किसकी क्वालिटी अच्छी लगती है। ये पूरा नेटवर्क इदारे के पास है, जो सारे इदारे के पास नहीं, वो आगे रेफर करता है। हाँ जी, सर वो एक अंग्रेजी मुहावरा है ना कि हाफ ऑफ द नॉलेज इज दिस, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट इट। तो हमें आप रेफरेंस देने का, हमें हमारा काम नॉलेज हाँ बढ़ाना। जी, एक चलिए। और सवाल है कि हमारी कम्युनिटी है बागबान ग्रुप के नाम से, पूरे मुल्क से, बल्कि बरूने मुल्क भी पाकिस्तानी गए हुए हैं, तो वो भी हमारे साथ कोलैबोरेशन 1,25,000 1,25,000 मेंबर हैं। तो अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या जो छोटा या बड़ा किसान है, एक तो कारोबारी माइंडसेट के साथ लोग आपके पास आते जी, हैं, जी। क्या किसान भी आते हैं? हाँ जी, अच्छा मसलन पिछले दिन हमें फार्मर आए थे मैंगो वाले, अच्छा उन्होंने कहा ये हम हमारे पास बड़े फार्म है, तो हम चाहते हैं उसके ना चंक्स ट्राई करके देखें। ठीक है। हमने कहा ये बाहर से आते हैं, आप जो हमारे पास यहाँ पर ट्राई करके देखिए। उसमें ये है कि शुरू में आपको आम लाने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा आम की क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में क्या फ़र्क है, क्योंकि हमारी क्वालिटी में TSS कम होती है, बाहर वाले में TSS ज़्यादा होती है। हमारे आम की में ना मिनरल या आयरन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी हवा लगे वो काला होना शुरू हो जाता है। अगर उसे ड्राई करना शुरू करें तो उस हद तक ड्राई नहीं होता जिस हद तक बाहर वाला होता है। तो हमने ये भी देखना, ये नहीं हम कह सकते कि उनका आम ऐसे हो सकता था, हमारा बाहर वाला मतलब वर्ल्ड का या इधर ही? ये थाईलैंड वगैरह से जो आते हैं ना, ठीक है, ठीक है। उसमें उनके जो है ना आयरन कंटेंट कम है और उसकी TSS ज़्यादा है उसमें। हाँ जी। जिस तरह हम कहते हैं हमारे टमाटर में TSS कम है, बाहर के टमाटर में TSS ज़्यादा, तो वो उसकी जब पेस्ट बनाते हैं वो हमारी इंडस्ट्री खरीद रही है, हमारे टमाटर की नहीं वो खरीद रही, क्योंकि एक तो TSS कम है, दूसरा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी अच्छी कि हम उसको उस लेवल की पेस्ट बनाएं जो उसको कंपेरेबल हो सके। वैरायटल डिफरेंस आ गए ना, इसमें हमारी कटाई कम होती है। हम ये कहते हैं कि जब एक चीज़ में वो खूबियाँ ही नहीं है तो हम कहाँ से पैदा करते हैं। ये इशू वैल्यू चेन की कोऑर्डिनेशन का है। हाँ अच्छी टेक्नोलॉजी खरीद के लाना जी, ये इसी अदारे का काम नहीं है। ये सर वो हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक ज़्यादा शोबा है, और इसमें चीज़ के हमारा लिए। मशीनरी वाले जो है ना वो मुल्तान में बैठते हैं, जो हम कहते हैं जी इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये मशीनरी बना दें, या ये मशीनरी हम लेके आए इसको रिवर्स करें, तो फिर सरकारी इदारा मुल्तान में बैठता है, MMRI से कहते हैं। तो जो ये लोकल होते हैं ये हमें कहते होते हैं कि राग